सहूनी अफवाज ने ईरान के दिफाई मराकज़ और तवानाई और जौहरी तंसीबात पर हमले का पहला मरहला मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया। इजरायली फौज ने तेहरान में अहम शख्सियत को भी ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया है। इजराइल ने गुज़िश्ता रात ईरान के खिलाफ बिला जवाज जारहियत का सिलसिला जारी रखा। इस दौरान शहरी आबादी को भी निशाना बनाया गया। ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में 90 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हुई हैं। उधर ईरानी हुक्काम ने 1 घंटे में इजराइल के 10 जंगी तैयारे मार गिराने का दावा किया है। इजरायली फौज की जानिब से ईरान पर जारहियत का सिलसिला ताहाल जारी है। इजरायली लड़ाका तैयारों ने तीसरे रोज भी तेहरान में ईरानी वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स, फौजी अड्डों, तवानाई और जौहरी तंसीबात समेत मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरानी हुक्काम ने तस्दीक की है कि इजरायली हमले के बाद मगरबी तेहरान में वाक़े शहरान ऑयल डिपो में आग भड़क उठी है। सेहूनी अफवाज की जानिब से ईरान में रिहायशी इमारतों और शहरियों को निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी है। अब तक के इतलात के मुताबिक ईरान के सूबे अजरबैजान में 31 शहरी जबकि तेहरान में 20 बच्चों समेत 60 अफराद शहीद हुए हैं। रेड क्रॉस के मुताबिक सूबे अजरबैजान में एम्बुलेंस पर हमले में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। दूसरी जानिब ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा है। इसराइली हुकाम का तस्दीक या तरदीद करने से गुरेज। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा सामने आया है, जबकि इसराइली हुकाम का तस्दीक या तरदीद करने से गुरेज। Iran claims it struck a blow deep into Israeli air power. 2 F-35 jets downed, a pilot captured, and drones in flames. Israel calls it fiction. Iran says it's a fact. This is clear-cut, and the Middle East is on the brink. इसराइल पर मजीद 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से नया हमला किया है और ईरानी मीडिया की जानिब से वक्तन फवक्तन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बताया भी जा रहा है और ईरान का ये दावा है कि तमाम तर सूरत हाल कंट्रोल में है। अलबत्ता ईरानी वजारत तेल की जानिब से ये बताया गया है कि इसराइल की जानिब से जो हमला किया गया हफ्ते के रोज ईरान पर, उसमें 2 तेल डिपो मुतासिर हुए हैं, जिनमें एक का नाम शहरान तेल डिपो बताया गया है। ताहम ये कहा गया ईरान की जानिब से कि सूरत हाल कंट्रोल में है, जो नुकसान है उन पर काबू पाया जा चुका है और बहुत बड़े पैमाने पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता 2 तेल डिपो को नुकसान पहुंचा है। 2 तेल डिपो मुतासिर हुए इन हमलों में। शहरान तेल डिपो समेत 2 तेल डिपो हैं जिन पर नुकसान हुआ है। ताहम ईरानी वजारत तेल की जानिब से यह बताया गया है कि सूरत हाल कंट्रोल में है। ईरान ने वादा सादिक सोम के तहत जो कार्रवाई गुज़श्ता रोज शुरू की थी, उसमें अब तक मुतादिद टारगेट्स को निशाना बनाया जा चुका है और अब ताज़ा तरीन जो कार्रवाइयां की गई उसके मुताबिक 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से ये नया हमला किया गया है ईरान की जानिब से, जिनमें हैफा के माशी मराकज भी निशाना बनाए गए हैं। हैफा में ईरानी मिसाइल से इमारत को नुकसान पहुंचा है। हैफा में ड्रोन हमले से रिफाइनरीज में आग लग गई है, जबकि शुमाली इलाका तमरा भी मिसाइलों का निशाना बनाने का दावा किया गया है। इस शुमाली इसराइल में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरानी टीवी के मुताबिक इसराइल पर हाइब्रिड ड्रोन मिसाइल भी दागे गए हैं। इसराइली मीडिया ने ताजा ईरानी हमलों से तमरा बस्ती में एक इसराइली के हलाक होने और 14 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की है। ताजा तरीन जो खबर सामने आई है इसराइल से, इसराइली मीडिया की जानिब से ताजा ईरानी हमलों में तमरा बस्ती में एक इसराइली के हलाक होने और 14 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। ताहम हलाकतों में और जख्मियों की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इसराइली होम फ्रंट कमांड ইসরায়েলের আগ্রাসন মোকাবেলায় একদিকে যখন ইরান প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলছে, অন্যদিকে তখন দেশের ভেতরে শুরু হয়েছে এক অভাবনীয় শুদ্ধি অভিযান। এই অভিযান এমন কিছু বিশ্বাসঘাতকদের খুঁজে বের করার জন্য যারা শত্রুদের মদদ দিয়ে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। আর এর মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যের ভূ রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে জর্ডানের রহস্যময় পদক্ষেপ। ইসরায়েলের ধারাবাহিক বিমান হামলায় ইরানকে কাবু করতে না পারলেও ইরানের মাটি থেকে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের টার্গেট কিলিং হামলাগুলো তেহরানকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। ধারণা করা হচ্ছে এসব হামলার নীল নকশা বাস্তবায়নে ইরানের ভেতরের কিছু গুপ্তচর মোসাদকে সহায়তা করছে।
20 সেনা কর্মকর্তা সহ 9 পারমাণবিক বিজ্ঞানীর হত্যাকাণ্ডের পর ইরান এখন সবকিছুর আগে দেশের অভ্যন্তরের এই বিশ্বাসঘাতকদের চিহ্নিত করতে বদ্ধপরিকর। ইতোমধ্যেই তেহরান 5 জন ইসরায়েলি গুপ্তচরকে আটক করেছে, যা এই অভিযানের প্রাথমিক সাফল্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ এই তল্লাশির মধ্যেই সামনে এসেছে ইরানের প্রতিবেশী রাষ্ট্র জর্ডানের ভূমিকা নিয়ে চাঞ্চল্যকর খবর। মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী রাষ্ট্র জর্ডান হঠাৎ করেই নিজেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর বন্ধ করে দিয়েছে এবং বেসামরিক বিমান চলাচলেও কড়াকড়ি আরোপ করেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কারণ জানানো না হলেও অনলাইন সংবাদ মাধ্যম দ্য ক্র্যাডল সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ থেকে ইসরায়েলের জন্য আসা অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম পরিবহনকে সহজতর করা। এটি মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং জর্ডানের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এদিকে মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে উত্তেজনার মাঝেই ইরান তার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করছে। ইসরায়েলি হামলার পর জাতীয় গাদ্দারদের খোঁজে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে দেশটি। ইরানের কেন্দ্রীয় শহর ইয়াজদে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে 5 জনকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে আটককৃত ব্যক্তিরা ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং ইরানের সংবেদনশীল কৌশলগত স্থানগুলোর ছবি তুলছিল ও গোপন তথ্য সংগ্রহ করছিল। তদন্ত সংস্থা জানিয়েছে আটককৃত ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরেই ইসরায়েলের হয়ে কাজ করে আসছিল এবং তাদের কার্যকলাপের সঙ্গে দেশি ও বিদেশি নেটওয়ার্কের যোগাযোগ রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এই অভিযানের সময় একটি গাড়িও জব্দ করা হয়েছে। ইরানের অভ্যন্তরে বিদেশি গোয়েন্দা সরঞ্জাম অনুপ্রবেশের এই ঘটনা দেশটির নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে। অন্যদিকে জর্ডান